साहेब बंदगी। कबीर बीजक से शब्द सदगुरु कबीर साहब के द्वारा कबीर बीजक में क्या कहा गया कि आप करता भयो गुलामा, बहुविधि बासन गढ़े कुम्हारा, विधि न सबे कीन एक ठाम, अनेक जतन के बने का नाम। जठर अग्नि में जो दीन पुजारी, तामहु आप भयो प्रतिपाली। बहुत जतन बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया। घर का सुत जो हुए आना, ताके संग न जाऊं सयाना। साची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और कुफूनी। गुप्त प्रगटे है एक दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठ हर कुल दोई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह सब झूठे हैं, झूठे गर्भ हैं, झूठे गर्भ को भूलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठ कुल हो तोई। हिंदू और मुस्लिम तुर्क कोई सारी जातियां झूठी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जिस प्रकार से कुम्हार अपनी चाक पर मिट्टी का पात्र बनाता है, उसे संजोता है, मिट्टी बनाता है, मिट्टी को खोदता है, उसके बाद उसमें पानी डालता है, फिर उस मिट्टी को उसको बरोबर अपने पैरों से कुचल कुचल के बढ़िया बनाता है, उसको एक तरफ से शुद्ध करके बराबर मिट्टी करके फिर अपनी चाक पर रखकर कोई वस्तु, बर्तन इत्यादि सुंदर रूप उसको गढ़ने का काम करता है। ऐसे ही इस तरह से जीवन का कर्म वासना के द्वारा माता के गर्भ में मनुष्य देह का रचता है। मनुष्य की देह जब रचता है तो एक रज से किस प्रकार से मनुष्य को रज बीज से मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति होती है, उसको जानना समझना बहुत ही आवश्यक है। प्रबुद्ध कामर्ति रूप विद ने वहां पर सारे साधनों को एकत्रित कर दिया है। कई अंगों के साथ शरीर का निर्माण होने लगा। माता के जठर नाल में बच्चों का शरीर पकता है और वहां पर जीव अपने कर्म ही उसको पालन करने वाले और रक्षा करने वाले होते हैं। तत्पश्चात माता के सजग रहन सहन से पेट की रचना और वैद्य अथवा दवाई के बहुत प्रयास से जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, कितनी प्रकार की कठिनाइयों से माता अपने उदर में उसे रखती है और नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी वह माता अपने बच्चे को उस उदर में रखकर कितने महीनों तक कष्ट झेलती है। फिर बच्चे का जन्म होता है और जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिंग जानने के बाद ही नर अथवा नारी यानी शिव अथवा शक्ति नाम रखे जाते हैं। जब घर का बेटा ज्ञानी होता है तो घर के बड़े लोग उसका साथ नहीं देते। ठीक वैसे ही यदि मनुष्य का मन गलत राह पर चले जाए तो जीव को उसका सहयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके बुरे कर्मों को करने से रोकना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं मैंने जो सत्य बात थी वह कह दी, किंतु लोग अन्य की कल्पना झूठी बातों को सुनकर प्रपंच में पड़े हुए हैं। दुग्ध चाहे वह गाय भैंस का हो के थनों में हो अथवा बर्तन में रखा हो, वह दूध ही रहता है, उसका स्वरूप नहीं बदलता। इसी प्रकार जीव माता के पेट में हो अथवा गर्भ से बाहर हो गया हो, वो मनुष्य ही रहता है। मनुष्य की कोई मौलिक अंतर नहीं है। फिर कौन ब्राह्मण कौन शूद्र, कोई भी मनुष्य झूठे अभिमान में पड़कर या ना भूले, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम ये दो कुल भी झूठे हैं। मनुष्य तो केवल मनुष्य है। क्या राग देश फैला के रखा है संसार में। आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। इस तरीके से क्या राग द्वेष से किसी को भक्ति मिल जाएगी? जो भी पंथ चलाने वाले लोग हैं, जो भी धर्म के ठेकेदार हैं, वह आपस में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। हिंदू और धर्म
मुस्लिम और उनके धर्म आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं। वह कोई मुस्लिम ऐसा चाहता है कि हिंदू के मंदिर में ले जाकर गाय का मांस रख दे, कोई हिंदू ऐसा चाहता है कि उसके मस्जिद में शुअर का मांस रख दिया जाए। हिंदू भी चरम प्रकाष्ठा पे है। अब अबोध पशुओं के, जिन पशुओं की वह हत्या करके उनका आहार करता है, मुस्लिम भी अबोध पशुओं के हत्या करके उनका वध करता है। तो किसे कैसे इन्हें कहा जाए कि या धर्म के ठेके द्वारे या भक्ति करने योग्य है या समाज को समझने योग्य है? ऐसे लोग मनुष्य कहने के लायक भी नहीं, जो किसी जीवों पर दया न कर सके और प्रवचन और सत्संगों में जाकर सुनने के बाद बड़ी बड़ी बातों को करना, बड़ी बड़ी बातों से अपने आप को लोगों के पास प्रस्तुत करना, ऐसे लोग को कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, कभी भी अल्लाह की प्राप्ति नहीं होती, कभी भी किसी की प्राप्ति नहीं होती। जो व्यक्ति किसी ग्रंथ, किसी कुरान, किसी में भी बलि का स्वरूप नहीं रखा गया, किसी में भी या नहीं कहा गया कि किसी की हत्या की जाए, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने सबको ही एक तराजू में तौला। उन्होंने कहा मनुष्य तो केवल मनुष्य होता है, जाति पात ऊंच नीच से सभी बेकार कल्पित बताते हुए हैं और भ्रमण में पढ़कर जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि यहाँ आकर सभी लोग जाति पात के जंजाल में फंस रहे हैं। किसी की कोई जात नहीं होती, मनुष्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। मनुष्य जीवन जो है यह सबसे बिरला ही मिलता है। कितनी योनियों में घूमने के बाद, कितनी योनियों में आने के बाद इस संसार में, उसके बाद इस मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। धन्य है वो माता पिता जो अपने जठरांगों में, और वह माता जो अपने उदर में रखती है, कष्ट सहती है, उनका भी बार बार कोटि कोटि जितनी बार प्रणाम करे, जितनी बार उनकी स्तुति करे वह कम है। लेकिन मनुष्य सब भूल जाता है। मनुष्य जब उदर में टंगा रहता है तो सतपुरुष कबीर साहब से कहता है मुझे बाहर करो इस नरक जाल से, मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन वह सभी चीजों को भूल जाता है और फिर बाहर आकर वह इस तरीके से इस चकाचौंध के दुनिया में खो जाता है। बचपन रहता है तो खेलने कूदे में गवा देता है, जवानी आती है तो वो मत मस्ती में घूमता है और फिर पूरी जीवन वह इधर उधर की बातों में ठहला जाता है, घूमता रहता है। लेकिन कभी वह ईश्वर की भक्ति नहीं करता। वह भक्ति करता भी है तो पाखंडवाद और उनके साथ लोगों के साथ जुड़कर करता है, जिससे उसे कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, उसे सत्य पुरुष का कभी दर्शन नहीं होता, उसे कभी सत्य का ज्ञान नहीं होता, सत्य की कभी बोध नहीं होता और वह भ्रमण में ब्रह्म जाल में फंस जाता है और फिर वह लक्ष्य 84 में दोबारा आने का एक माध्यम सोच लेता है, उसका माध्यम बन जाता है। फिर वह यहीं आकर उसे भटकना पड़ता है। तमाम जीवों में कुत्ते, बिल्ली, सांप, तमाम ऐसे जीवों को वह धारण करता है, यही भोगता है उसके कर्म के आधार पर। कर्म सतगुरु कबीर साहब की भक्ति करने वाला जीवन में वह दोबारा कभी भी यहाँ पर संसार में वापस लौट के नहीं आ सकता। सतगुरु कबीर साहब के बताए हुए रास्ते पर जो चलता है उसे मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। ऐसे ही सतगुरु कबीर साहब को भजन करने वाला कभी भी प्रताड़ित नहीं होता, उसे कभी भी कोई दुख नहीं होता, वह सदा ही खुश रहता है। सतगुरु कबीर साहब की भक्ति करने वाला, सतगुरु कबीर साहब को मानने वाला जीवन भर अपने आप